ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको घरौंदा पूजन की विधि बताऊंगी। यह पूजन खास करके उन लोगों को अवश्य करना चाहिए जिनका अपना घर नहीं है। अपने घर का आप सपना देखते हैं, आप चाहते हैं कि आपका अपना स्वयं का मकान हो, या फिर अगर घर है लेकिन फिर भी घर में सुख समृद्धि के लिए भी इस पूजन को आपको कार्तिक मास के समापन के बाद यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के बाद प्रतिपदा तिथि पर यानी कि एकम तिथि पर यह पूजन किया जाता है। आपको इस प्रकार से घर बनाना है। यह घर आप आटे से बना सकते हैं, आप गेहूं, चावल या फिर खील का प्रयोग करके भी घर बना सकते हैं। इस घर में 6 कमरे बनाने होते हैं और यदि आपने कार्तिक पूजन किया है तो कार्तिक पूजन के बाद यह पूजन आपको अवश्य करना चाहिए। और अगर आपने कार्तिक पूजन नहीं भी किया है तो भी यह पूजन आप कर सकते हैं। घर बनाने के बाद इस प्रकार से चिराचिरी बनाए जाते हैं। ये हमने आटे से बनाया है, आप भी आटे का प्रयोग करके चिराचिरी बनाएं। और यहाँ पे बहुत ही सरल विधि से पूजन करने के बाद चिराचिरी की कथा का श्रवण किया जाता है। यहाँ तो शुभता के लिए यहाँ पे हमने तुलसी का स्थापना किया है। छोटा सा आप तुलसी का गमला इस प्रकार से प्रतीक के रूप में बना लीजिएगा और साथ में चिराचिरी को खील बतासे का भोग लगाएंगे। और जितने कमरे बनाए हैं, 6 कमरे का ये मैंने घर बनाया है, सभी में हम खील डाल देंगे। आप देख सकते हैं कि जितने भी कमरे बनाए हैं सब में हमने दरवाज़ा बनाया है। आपको दरवाज़ा अवश्य बनाना है ताकि घर में आवाजाही रहे। इसके बाद जितने कमरे होते हैं उतने ही दीपक आपको तैयार करने होते हैं। इस दीपक में गोल बाती डालना है। यह दीपक आप तिल के तेल से या फिर गाय के घी से भी प्रज्वलित कर सकते हैं। तो यहाँ पे 6 दीपक मैंने आटे से बनाकर, आप चाहें तो मिट्टी के दीपक का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे हमने आटे से यह दीपक तैयार किया है और इसे हम तिल के तेल, घी या फिर तेल से जलाएंगे। घर के दरवाजे के पास हम स्वास्तिक बना लेंगे। आप जैसे हम लोग अपने घर में कैसे मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाते हैं वैसे ही। फिर इसके बाद तुलसी जी की पूजा करेंगे, चिराचिरी का पूजा करेंगे, सबको तिलक लगाएंगे, चिराचिरी को वस्त्र स्वरूप मौली धागा अर्पित करेंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, तुलसी जी को पुष्प अर्पित करेंगे। जितने दीपक हमने कमरे में रखे हैं सब में पुष्प अर्पित करेंगे, सुंदर से सजा लेंगे। इसके बाद सभी दीपकों को हम प्रज्वलित कर देंगे। और दीपक प्रज्वलित करने के बाद अब बारी आती है भोग प्रसाद की। यहाँ पे कुछ प्रसाद रखना होता है, तो आप खील बतासे को एक कटोरे में रखकर उसमें कुछ द्रव्य दक्षिणा, अपने श्रद्धा अनुसार कुछ भी दक्षिणा रखकर आप प्रसाद स्वरूप यहाँ चढ़ा सकते हैं। यहाँ पे मैंने लड्डू लिया है, आप चाहे तो लड्डू भी रख सकते हैं और थोड़ा सा जल रख लीजिए। इसके अलावा आज के दिन खिचड़ी का भी भोग लगाया जाता है, तो आप खिचड़ी बनाकर भी भोग लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे सुगंधित धूप इत्यादि दिखाकर हाथ में थोड़ा सा खील लेकर या फिर अक्षत लेकर चिराचिरी की कहानी को श्रवण करना है। 4 चिड़िया थी, चारों कार्तिक मास में कार्तिक नहाती थी। परवा के दिन चारों चिड़ियों ने सोचा कि चलो खिचड़ी बनाते हैं। एक चिड़िया चावल ले आई तो दूसरी दाल ले आई, एक चिड़िया घी ले आई और एक चिड़िया नमक ले आई। सबने मिलकर खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहा लिया जाए तब खिचड़ी खाते हैं। तब चिड़िया नहाने चली गई। पहले एक चिड़िया आई, उसे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। बाकी चिड़िया अभी आई नहीं थी तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई तो उसने पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया ने खिचड़ी खा ली और चौथी चिड़िया आई तो उसने खुरचन खा लिया। चारों चिड़िया मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने पानी पिया था वह कुम्हार के घर पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी उसे ब्राह्मण के घर जन्म मिला और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वो हथनी बनी। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बनी, ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। हथनी भी राजा के यहाँ ही थी और राजकुमारी को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। जब राजकुमारी की शादी हुई और वह विदा होने लगी तो राजा से बोली कि पिताजी, मैं अपने साथ अपनी सहेली और दासी को ले जाऊंगी। राजा ने ठीक है ले जाना कह दिया। राजकुमारी ने कहा कि पिताजी मुझे हथनी भी चाहिए। राजा ने कहा अच्छा ठीक है ले जाओ। राजा ने अपने नौकर भेजे, कहा कि जाओ हथनी को ले आओ, लेकिन हथनी उठी ही नहीं। तब राजकुमारी खुद उसके पास गई और उसके कान में पिछले जन्म की बात कही, जिसे सुनकर हथनी तुरंत उठ गई। राजकुमार यह सब कुछ देख रहा था। उसने कहा कि तुम कौन हो और हथनी के कान में क्या कहा, जिससे कि वह हथनी खड़ी हो गई। राजकुमारी ने कोई जवाब नहीं दिया। राजकुमार ने कहा कि सच सच बता दो, नहीं तो तुम्हारा सर काट दिया जाएगा। तब राजकुमारी ने राजकुमार को पिछले जन्म की सारी बातें बता दी। राजा ने भी सारी बातें सुनी और कहा कि अगर कार्तिक स्नान का इतना महत्व है तो
चिड़िया की योनि से मुक्ति मिली और मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ, तो अब हम भी कार्तिक स्नान करेंगे, जोड़े में स्नान करेंगे तथा कार्तिक के सभी नियमों का पालन करेंगे और सब पूरे महीने में खूब दान पुण्य करेंगे। अब राजकुमार ने राजकुमारी के साथ जोड़े में कार्तिक स्नान किया, खूब दान पुण्य किया, जिसके फलस्वरूप वह इस लोक में सभी प्रकार के सुखों को भोगते हुए अंत में वैकुंठ लोक को गए। हे ठाकुर जी, जिस प्रकार से आपने राजकुमार राजकुमारी को सभी सुखों का भोग कराते हुए वैकुंठ लोक की प्राप्ति कराई तथा चिड़ियाओं को कार्तिक स्नान का फल इस प्रकार से दिया कि उन्हें चिड़िया की योनि से मुक्ति देकर मनुष्य योनि की प्राप्ति कराई, इसी प्रकार से जो भी व्यक्ति कार्तिक स्नान करते हैं उनकी सभी मनोरथ को पूर्ण करके उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति कराएं। इस कथा को सुनने के बाद गणेश जी के इस कथा का भी श्रवण करना चाहिए। एक समय की बात है, एक बूढ़ी माई थी, वह गणेश भगवान की प्रतिदिन प्रतिमा बनाती, उनका पूजन करती और प्रतिदिन वह भगवान गणेश की प्रतिमा बनाती और वह प्रतिमा जो है मिट्टी के होने की वजह से गल जाती। बुढ़िया के घर के सामने एक सेठ जी का मकान बन रहा था। उसने एक कारीगर को जाके कहा, कारीगर कारीगर मेरा पत्थर का गणेश जी बना दो। कारीगर ने कहा कि जितनी देर में तुम्हारा पत्थर का गणेश जी बनाऊंगा उतनी देर में तो मैं अपना मकान का दीवार बना लूंगा। बुढ़िया को बड़ा दुख हुआ। उसने कारीगर को कहा कि भगवान करे कि तुम्हारा जो दीवार है वह टेढ़ी हो जाए। कारीगर को कार्य करते करते सुबह से शाम हो गया, जैसे ही दीवार बनाता वह दीवार टेढ़ी हो जाती थी। सेठ जी जब आए तो उन्होंने देखा कि अभी तक सुबह से कोई भी काम पूरा नहीं हुआ है। तब उसने कारीगर से पूछा, कारीगर ने सारी बात बता दी कि ऐसी ऐसी बात है, बुढ़िया माँ आई थी, मैंने उसे उसके कार्य करने से मना कर दिया, इसके बाद से ही जो दीवार है बनाने के बाद टेढ़ी हो जा रही है। तब कारीगर को लेकर वह बूढ़ी माई के पास गया और सेठ जी ने कहा कि हे बूढ़ी माई, गणेश जी से प्रार्थना करके हमारी जो मकान की दीवार है इसे सीधी करवा दो, हम तुम्हारे लिए सोने का गणेश जी बनवा देंगे। बूढ़ी माई ने गणेश जी से प्रार्थना किया और सेठ जी के घर की दीवार सीधी हो गई और गणेश जी की एक सुंदर सी सोने की प्रतिमा बनाकर सेठ जी ने बूढ़ी माई को भेंट कर दिया। हे गणेश जी, जिस प्रकार से आपने सेठ जी के घर की दीवार ठीक कर दी, ठीक उसी प्रकार से आपके इस कथा का श्रवण करने से तथा आपके नाम का जयकारा लगाने वाले भक्तों को सदैव खुश रखना, उन्हें धन संपदा घर द्वार से पूर्ण रखना। इसके बाद इस कथा को श्रवण करने के बाद हाथ में जो आपने खील रखा है या चिराचिरी को समर्पित कर दें और जो आपने लोटे में जल रखा है इस जल को या तो अगर आपने प्रातःकाल पूजन किया है तो प्रातःकाल सूर्य देव को अर्पित कर दें, शाम को पूजन किया है तो चंद्रदेव को यह जल से आपको अर्घ्य देना चाहिए। तो इस प्रकार से गौरोंदा पूजन आपको कार्तिक मास के समापन के अगले दिन यानी कि प्रतिपदा तिथि पर करनी चाहिए। इससे आपके घर में सुख समृद्धि आती है तथा यदि आपका अपना स्वयं का घर बनने का आपका कोई सपना है तो वह सपना जल्द ही पूर्ण होता है। आज के दिन खिचड़ी बनाकर सेवन अवश्य कीजिएगा तथा खिचड़ी का भोग भगवान को लगाना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।